बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है। मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 150 को पार कर गया है। संसद भवन में भी चमकी बुखार का मुद्दा उठा, पर पता नहीं क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कुछ भी बोल नहीं रहे। 3 हफ्ते की चुप्पी के बाद चमकी पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुंह खोला और रिपोर्टर पर ही भड़क उठे। चमकी पर मौत 150 के पार। क्या कर रही है नीतीश सरकार? पिछली बार जो वादे किए गए थे, यदि आज तक वो पूरे हो गए होते तो निश्चित तौर पर इस तरह का हादसा कब होता है। इनकेफेलाइटिस की त्रासदी से ये 150 से ज्यादा बच्चे की मौत हो चुके हैं। मासूमों की मौत पर पहले चुप्पी, फिर क्यों गुस्सा है नीतीश कुमार? ये भैया सारी मर्यादा का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसर के पीठ पर आप खड़ा हो रहे हैं। क्या चमकी के लिए लीची नहीं, चीन जिम्मेदार है? अब ये समझना आवश्यक है कि क्या लीची खाने से ये बच्चे मरे हैं या और भी कोई विषय, कहीं ये साजिश तो नहीं है। मासूमों की चीख और मां बाप का विलाप बिहार के अस्पताल से देश की संसद तक पहुंच गया। 156 बच्चों की मौत के बाद सांसदों और मंत्रियों के बीच इस पर सवाल जवाब हुआ। माननीयों ने 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन सूबे के सीएम चमकी पर सवाल पूछते ही पत्रकार पर भड़क गए। ये भैया सारी मर्यादा का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसर के पीठ पर आप खड़ा हो रहे हैं। आप इधर आइए, आप लोग आइए इधर। मर्यादा का ध्यान नहीं रखिए। चमकी बुखार से हाहाकार के बीच 18वें दिन सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, लेकिन चमकी बुखार पर मुंह नहीं खोला तो मरीज के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिल्कुल जनता का एक भी बात नहीं बोले। सर, नीतीश कुमार यहाँ आते क्या करने के लिए आते हैं? एक बात भी पब्लिक से नहीं बोले। यहाँ पे किस लिए आते? पब्लिक से एक बात भी नहीं बोले। वो आप लोग कोशिश किए मिलने का? हाँ, मिलने के हम लोग पूरा कोशिश किए, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं जाने दिया अंदर में। क्यों क्या नाराजगी है? नीतीश कुमार जी जो है निकले और जनता का कोई फरियाद एक भी शब्द सुने, एक भी बात नहीं सुने और निकल के चल दिए। इसका क्या मतलब है? अगले दिन नीतीश कुमार ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने दिल्ली पहुंचे तो पत्रकार ने फिर सवाल पूछा, लेकिन उनकी चुप्पी नहीं टूटी। नीतीश जी, मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है नीतीश जी। और अब मुंह खोला तो मीडिया को नसीहत देने लगे। ये भैया सारी मर्यादा का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसर के पीठ पर आप खड़ा हो रहे हैं। आप इधर आइए, आप लोग आइए इधर। मर्यादा का ध्यान नहीं रखिए। सवाल उठता है कि बिहार में बच्चों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे नीतीश कुमार? आखिर मासूमों की मौत पर उनके मौन का कारण क्या है? क्या चमकी बुखार ने नीतीश के सुशासन की पोल खोल दी है? ये व्यवस्था का पूरी तरह से फेलोर है। जो इस तरह की तैयारी हो रही है वो पहले से होती तो ज्यादा अच्छा था। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी सक्षम मंत्री को सर्वाधिकार दे करके यहाँ बिठाना चाहिए। मुख्यमंत्री को यानी सर्वाधिक ताकत दे करके फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी तरह का कोई सक्षम मंत्री जो है उसकी यहाँ ड्यूटी लगना चाहिए, जिससे आज की परिस्थिति का तत्काल मुकाबला सक्षम तरीके से हो सके। शुक्रवार को चमकी बुखार का मुद्दा संसद में गूंजा। दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को उठाया गया। राज्यसभा में बच्चों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखा गया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिहार के चमकी बुखार का मुद्दा उठाया। सरकार से सवाल पूछा तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया। बिहार में मुजफ्फरपुर और उसके आसपास जो जिले हैं, जहां इनकेफेलाइटिस की त्रासदी से ये 150 से ज्यादा लोग बच्चे की मौत हो चुके हैं। एक वजह ये इसका एक वजह बड़े वजह है कि वहाँ कुपोषण है। पोषण की चलते ये सब हो रहा है, भूख और पोषण।
तो वहां आपकी सरकार आए और दूसरे की सरकार आए। आपको मैं इसकी एक बजाय जानना चाहते हैं, दूसरा मैं एक सजेशन देना चाहते हैं कि क्यों ना ये नारा लगाया जाए कि वन नेशन इक्वल न्यूट्रिशन। That as a minister and as a mother, I join cause with any member of the house who thinks about the child life lost not only in Bihar but across. Endeavor as a government to ensure that deaths or stunting due to malnutrition is something that we as a nation can curb. This is not a subject related only to food but also a subject related to sanitation. The Department of Drinking Water and Sanitation. चमकी बुखार का कारण क्या है? इस सवाल से देश से लेकर दुनिया तक के डॉक्टरों का सिर चकरा रहा है। कोई गरीबी को इसकी वजह बताता है तो कोई गंदगी को, कोई गर्मी को तो कोई लीची को इस रहस्यमय बीमारी का कारण मानता है। लेकिन बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उन्हें लीची की वजह से इस बीमारी के फैलने की बात साजिश नजर आती है। ये समझना आवश्यक है कि क्या लीची खाने से ये बच्चे मरे हैं या और भी कोई विषय, कहीं ये साजिश तो नहीं है। भारत लीची 15 दिन का फसल, आम के पहले हम सब लीची खाते हैं। दक्षिण के लोगों को भी बड़ा पसंद होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब ये विषय चिंता का सिर्फ इतना ही है कि क्या लीची के ऊपर आने वाले दिनों में जो किसान लीची का फसल लगाते थे, व्यापार लगाते थे, आज 50% से ज्यादा लीची बाजार में भी लोग उठा के नहीं खा रहे, घर में लेके नहीं आ रहे हैं। तो ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि आखिर ये एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या था, ये बच्चे मरे तो क्यों मरे। मात्र लीची को दोष दे देना और उसके बारे में क्या ये चीन के कारण, चीन मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं ये साजिश ना हो और किसानों का नुकसान ना हो। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह तक बिहार में चमकी बुखार से 156 बच्चे मौत के मुंह में समा चुके थे। 20 जून तक अकेले मुजफ्फरपुर में इस बीमारी ने 122 बच्चों की सांसें छीनी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1 जून से अब शुक्रवार सुबह तक चमकी बुखार के 626 मामले दर्ज हुए। लेकिन प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार आखिर इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं? क्या बच्चों की मौत पर उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा? अब जरा मुजफ्फरपुर की सड़क किनारे होर्डिंग पर लगा ये पोस्टर देखिए और गौर कीजिए कि चमकी के मुद्दे पर क्या आपने कभी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बयान सुना है? क्या उन्होंने कभी मुजफ्फरपुर और आसपास मर रहे बच्चों के परिजनों की सुध ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मुजफ्फरपुर में उनके लापता होने का पोस्टर लगाया गया है। लेकिन जब ये मुद्दा संसद में उठा तो उनकी पार्टी के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में 24 जून को चमकी बुखार पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया। कॉलिंग अटेंशन मंडे के लिए मैंने दिया है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी, डिस्कशन के लिए भी दिया। हम कई लोगों ने 0 आवर में भी था, 0 आवर में कई मेंबर्स एसोसिएट होकर के हमने रेज किया। हमारा मसला इस पर सियासत का नहीं है, हम सीधे सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, कोशिश करिए, जो भी संभव हो करिए, आप कर सकते हैं, अगले बच्चे की मौत ना हो। चमकी बुखार की वजह क्या है? ये सवाल मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बन गया है, लेकिन इसकी बड़ी वजह गरीबी और कुपोषण को भी माना जा रहा है। आपने देखा कि संसद में भी ये मुद्दा उठा। हमारे रिपोर्टर ने भी मुजफ्फरपुर के एक गांव में इसकी पड़ताल की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दवाई सब बाहर से लेकर 2000 की दवाई, कल पानी चढ़ा सुइयां दे रहा है। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। या यूं कहें कि चमकी की चपेट में लगभग आधा बिहार आ चुका है। बिहार के 16 जिलों तक चमकी बुखार पांव पसार चुका है। मुजफ्फरपुर के अलावा समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, अररिया, सीवान, मोतिहारी, बेतिया, सारण, पटना और जहानाबाद तक चमकी बुखार से बच्चों की मौत की खबर आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 58 डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए लगाई गई है। इनमें 10 डॉक्टर दिल्ली के बड़े अस्पतालों के हैं। एम्स से आए 2 डॉक्टर्स बच्चों के इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जिले में 8 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 बेड की पीआईसीयू का इंतजाम किया गया है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल जस के तस है कि चमकी बुखार की वजह क्या है। आखिर क्या कारण है कि सरकारें चमकी बुखार यानी दिमागी बुखार की जड़ तक नहीं पहुंच पा रही हैं? इंडिया न्यूज लगातार इस बीमारी से जुड़ी पल पल की खबरें आपको दिखा रहा है। हमारी टीमें अस्पताल से लेकर उस गांव तक पड़ताल कर रही हैं कि चमकी बुखार आखिर क्यों बच्चों को बीमार कर रहा है।
चमकी बुखार लगातार मुजफ्फरपुर को ये अपना निशाना क्यों बना रहा है? ये बात सामने आती है कि गर्मी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ देश के अंदर मुजफ्फरपुर में ही गर्मी पड़ रही हो, पूरे देश में गर्मी पड़ रही है। तो सिर्फ इसी इलाके को क्यों? तो हम एक घर में पहुंचे हैं, घर आप ये देख रहे हैं, और ये नल है जिसके नीचे पानी भरा हुआ है, और इस घर में सामने जो आपको बच्ची नजर आ रही है, इसको चमकी बुखार हुआ। डॉक्टर राजीव यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, हमारे साथ हैं। सर, मैं घर के सामने खड़ा हूँ, पहले तो एक बार घर समझाइए कि क्या वजह है कि इस घर को निशाना बनाया, क्योंकि एक गरीबी का एंगल भी इस बुखार को लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि गरीबी बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि गरीबी है इसलिए कुपोषित भी बच्चा आप देख रहे हैं, कुपोषित भी है, खून की भी कमी है, इसको एनीमिया भी है, और उसकी माँ से पूछिए कि रात में खाना भी नहीं खिलाती है। पहले ही अभी बच्ची की हालत कैसे है? ठीक है अभी ठीक है। जब आप डॉक्टर साहब के पास लेके गई थी बच्चे को, तो बच्चे ने उससे एक दिन पहले खाना खाया या नहीं खाया? खाना खाया है सवेर में, सुबह खाया, रात को सोने से पहले? शाम में भी खाया। रात में क्यों नहीं खाया? रात में नहीं खाया, साथ क्यों? सो गया था। जिस घर में ये बच्ची रह रही है उस घर के क्या हालात हैं, क्योंकि ये बिहार सरकार को देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस गरीबी से निपटा जाए, किस तरीके से इन बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। आप ये देखिए कि ये घर में एक पलंग पड़ा हुआ है, ये एक छोटा सा चूल्हा है जिसमें खाना बनाया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ सामान रखा है खाने का। अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको, और ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को चमकी बुखार ने अपनी चपेट में लिया है। वजह क्या है? जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, इस जगह खड़े हो पाना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि सीधा टीन की चद्दर है जिसमें से पूरी हीट यानी कि पूरी गर्मी अंदर आ रही है। ये छोटा बच्चा और लेटा हुआ है जिसके ऊपर एक पंखा लगाया गया है गर्मी से बचने के लिए। लेकिन अगर आप इस रूम के टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये बाहर के टेम्परेचर से कम नहीं है, यानी कि जो टेम्परेचर आपको बाहर नजर आएगा वो यहाँ पर है। पेड़ के नीचे इससे ज्यादा ठंड आपको मिल सकती है, लेकिन यहाँ गर्मी है क्योंकि इसके ठीक ऊपर इस टीन की शेड है, टीन का शेड डाला गया है, और इसके ऊपर धूप सीधी पड़ रही है, जिसकी वजह से अंदर भी पूरी गर्मी है। यहाँ पर एक एंगल और भी है कि जो जानवर है उन्हें भी यहाँ पर ही बांध के। आपके पास कोई बकरी या कोई पशु, गाय, भैंस कुछ है? बकरी वो लिए हुए हैं, पोसिया। बकरी आपके पास है? वो पोसिया लिए हुए हैं। दूसरा का है। तो उसे भी आप घर के अंदर ही बांधते हैं क्या? नहीं, ये बाहर बांधते हैं। बाहर कहाँ? इस घर के बाहर या यहाँ आसपास? यहीं पर बांधते हैं। तो ये तो घर के अंदर ही हुआ ना? हाँ, घर के अंदर ही बांधते हैं। हाँ। ये आप जगह देख लीजिए, घर के अंदर ये तखत जो पड़ा हुआ है इसी में बकरी भी बांधी जाती है।